आदरणीय आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर गाब्रिएल केस यीशु संघी, अन्य पुरोहितगण, गुमला प्रोविंस की प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर एमेल्डा सोरेन और उनकी सलाहकारिणियां, अन्य धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, उपयाचक आलोक एक्का यीशु संघी, तीनों धर्म बहनों के परिवार से आए मेहमानगण, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, क्रूसबेर के छात्र छात्राएं एवं सस्सोपल्ली के माता पिता भाई बहनें, आज हम सभी अपार हर्ष और उल्लास के साथ ईश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय से हमारी तीन धर्म बहनें, सिस्टर रुफीना कुल्लू के हीरक, सिस्टर क्रेसेंशिया तिर्की एवं सिस्टर नीलिमा तिरकेट्टा के रजत जयंती की मधुर बेला में ईश्वर को धन्यवाद देने हेतु ईश मंदिर में उपस्थित हुए हैं। हम इन तीनों धर्म बहनों के साथ ईश्वर द्वारा प्राप्त सभी कृपादानों, बहनों के संपूर्ण जीवन दान और विशेषकर धर्म संघ के बुलाहटी जीवन के लिए ईश्वर पिता को सहृदय धन्यवाद देते हैं। साथ ही उनके माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों, मित्रगण, शिक्षक शिक्षिकाओं और शुभ चिंतकों के त्यागपूर्ण जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्यारी पुत्रियों को अथक परिश्रम से पालन पोषण किया और अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाकर बहनों के मन हृदय में धर्म संघीय जीवन जीने का बीज बोया, प्रोत्साहित किया और संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ में प्रभु के लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया है। ये धर्म बहनें सिस्टर क्रेसेंशिया तिर्की वर्ष 2021 में 25 वर्ष, सिस्टर नीलिमा तिरकेट्टा वर्ष 2022 में 25 वर्ष, सिस्टर रुफीना कुल्लू वर्ष 2022 में 60 वर्ष के अपने धर्म संघीय जीवन यात्रा पूरा करके हीरक एवं रजत जयंती समारोह मना रही हैं। इस लंबी जिंदगी के दौरान इन्होंने प्रभु की असीम कृपा, आनंद, खुशी और प्रेम से विभूषित होकर संत अन्ना की बारी में प्रेम रूपी सुगंध को बिखेरा है। इतना ही नहीं, हर दिन के जीवन में आने वाले दुख, कष्ट, समस्याएं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को झेलते हुए प्रभु के पीछे चलने और उनका अनुसरण करने में हमेशा तत्पर रही और सब कुछ प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए आज के इस पावन दिन में सभी वरदानों एवं आशीषों के लिए माता मरियम की भांति ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हैं और करती हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है तथा हमारी संस्थापिका ईश सेविका माता मेरी बरनादेव के मुख से निकले कृतज्ञता के शब्दों में कहती हैं, ओहो, हम अपने अपार सुख का वर्णन अब कैसे किया करें। असीम सर्वशक्तिमान, असीम दयालु ईश्वर के बड़े अचंभित प्रेम का गुणगान कैसे करें। उसने इतनी बड़ी कृपा की है कि वह हम लोगों को अपना निज बना दिया है। उसको यथाशक्ति अपने समस्त दिलो जान से प्यार, आदर और धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी इन धर्म बहनों के साथ हीरक एवं रजत जयंती समारोही मिस्सा बलिदान में सहभागी होकर
ईश्वर को धन्यवाद दें और तीनों धर्म वर्णों के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुंदर जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अतः मैं आज के पावन क्रिस्तियान के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर गैब्रियल खेस को समारोही मिसा बलिदान की अगुवाई के लिए हार्दिक स्वागत करती हूँ। पवित्र मिसा बलिदान का मतलब आज हम विशेष रूप से हमारी 3 धर्म बहनें सिस्टर रुफिना कुल्लू की 60 वर्षीय धर्म संघीय जीवन के हीरक जयंती, सिस्टर क्रेसेंसिया तिर्की और सिस्टर नीलिमा किरकेटा की 25 वर्षीय धर्म संघीय जीवन के रजत जयंती के शुभ अवसर पर ईश्वर से मिले अनगिनत वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा उनके परिवार से दुआ करते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में भरपूर आशीष एवं कृपा प्रदान करें, जीवन के हर एक परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें ताकि वे पूर्ण उत्साह के साथ प्रभु की वाटिका में काम कर सकें। यह मतलब संत अन्ना कन्वेंट सोसो की धर्म बहनों की ओर से चाहा जा रहा है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ आप समूह को प्राप्त हो। कृष्ण में मेरे प्यारे रोहित भाइयों, उपयाजक दीकर आलोक एकता, सभी सिस्टरगण, तीनों बहनों के परिवार से आए हुए मेहमानगण, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकागण एवं पूरे पल्ली और ईद के माता पिता भाइयों बहनों, कहते हैं धन्यवाद। एक छोटा सा शब्द है जो दिल का उद्गार है, हृदय की स्मृति है। और जब कभी हम ईश्वर के किए गए उपकार के प्रति हम कृतज्ञता अदा करते हैं, हमारी कृतज्ञता और प्रार्थनाएं ईश्वर को प्रिय लगती हैं। और आज यही दिन हमारी 3 धर्म बहनों का है। 60 वर्ष धर्म समाजी जीवन में, 25 वर्ष धर्म समाजी जीवन में लंबे वर्ष है। माता कलेसिया इसको जुबली वर्ष के रूप में देखती है। इन लंबे वर्षों में ईश्वरीय अनुकंपा कृपा को व्यक्तिगत जीवन में आश्वास कर और सामुदायिक जीवन में आश्वास कर स्वतः ही हमारा हृदय कृतज्ञता से भर उठता है। और इसी समय में हम लोग इनकी खुशी मनाने के लिए, उन्हें साथ देने के लिए एकत्र हैं। आइए और एक बार ईश्वर पिता को सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने मन में सीमित और कमजोरियों के प्रति एक दूसरे से और ईश्वर से क्षमा मांगे, जिससे हम इस शुभ पावन यूखरिस्ट में भाग लेने के योग बने। हम सब मिलकर बोले, मैं शिशु ये मैंने
पर दया करिए और हमारे अपराध क्षमा कर में अनंत जीवन प्रदान करिए। आमीन। पश्चाताप से जय आचरण
परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने सेवकों सिस्टर रुबीना कुल्लू, सिस्टर क्रिसेंसिया तिर्की और सिस्टर नीलिमा तिरपेटा DSA को अच्छे संकल्पों की प्रेरणा देता और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाता है। इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित किया है। इन्हें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर इन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष 25 वर्ष कलीसिया की सेवा में समय व्यतीत किया है। ये ख्रीस्त का अनुकरण करके संसारिक वस्तुओं का परित्याग करें और मन के दरिद्र तथा हृदय के विनम्र बनकर तेरी तथा भाई बहनों की सेवा में विश्वास बने रहे। इनके रिश्तेदार माता पिता भाई बहनों को अपनी आशीष प्रदान कर कि उनकी प्रार्थनाएं बहुत प्रदान करें। यह वह हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ये ईश्वर होकर युवा में जीते राज्य करते हैं। सुंदर बोल के
या घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें ना तो तुम बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और न अनछटे लताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के साथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उसे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी बातों की संख्या से अनुसार बेचने के लिए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, क्योंकि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है।
अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 13 तक। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। क्या आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बांधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें, जिससे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है, जो सबका पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए, वह चढ़ा। इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 पद संख्याएं 40
40 से 55 तक। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। यह प्रभु का शुभ समाचार है। आज धन्यवाद इस बलिदान में भाग लेने के लिए वेदी पर फादर सिकंदर क्रिकेटर सेंट जॉन्स रांची से, फादर मनीष आइन, फादर पतरस उजूर, फादर अगस्टिन आइन ओसीडी से और फादर नवीन बिशप हाउस से इस धन्यवादी मिस्सा जुबली समारोह में उपस्थित हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे पवित्र भाइयों, उपयाजक, डीकन आलोक एका, सभी सिस्टर्सगण, तीनों ही परिवार के माता पिता, भाई बहन और दूर दराज से आए हुए मेहमान गण तथा पल्ली वासियों, यदि हम लोग जीवन को देखेंगे तो 25 वर्ष और 60 वर्ष बहुत लंबी लगता है, लेकिन यह सेवकाई का जीवन किस प्रकार 25 वर्ष और 60 वर्ष का हमारे 3 सिस्टरों ने व्यतीत किया पता नहीं चलता है। हम एहसास करते हैं कि इन लंबे वर्षों के ईश्वरीय अनुग्रह को के प्रति हम क्यों ना ईश्वर को धन्यवाद अदा करें। और जुबली शब्द हम लोग पाते हैं। यह जुबली शब्द बाइबल में लेवी ग्रंथ में मिलता है। लेवी ग्रंथ के 25वें अध्याय में जुबली मनाने की चर्चा हम पाते हैं। जुबली 7 गुना 7 49 वर्ष के बाद जुबली वर्ष, लेकिन ये 49 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष ये जुबली वर्षों के रूप में गिना जाता है। 49वें वर्ष में जुबली कंप्लीट होता है और 50वें वर्ष में इस्राएली भाई जुबली मनाया करते थे। इस्राएली प्रभु पर विश्वास करते थे और प्रभु की आज्ञाओं पर चलते थे, और इस जुबली वर्ष में प्रभु ने उन्हें जमीन संबंधी बातें बतलाई और उनके अनुसार जुबली वर्ष में 50वें वर्ष मालिक को
वापस किया जाता था। इस्राएली लोगों के बीच चूंकि जमीन ईश्वर का है, प्रभु का है, प्रभु के द्वारा दिया गया है, इसलिए उसको बेचा नहीं जाता है। बेचना एक पाप करने जैसा है और इसलिए उसके बदले उसे लीज में दिया जाता है और 49 वर्ष उस पर खेती करने के बाद 50वें वर्ष उन्हें पुनः मालिक को वापस कर दिया जाता था। हमारे संदर्भ में लंबे वर्ष ईश्वरीय अनुग्रह और कृपा में जब हम जीते हैं तो अंततः कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम जुबली मनाते हैं। और ये जुबली वर्ष ईश्वर द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, सामुदायिक जीवन में मिले कृपादान आशीषों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सुसमाचार में भी संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 4 के 19वें पद में ईश्वर के अनुग्रह के वर्ष पर धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। और आज हम उसी धन्यवादी हृदय लेकर 3 सिस्टम के जीवन और उनकी उपलब्धियों और ईश्वर की दाख बारे में उनकी सेवकाई के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 50 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष कैसे चला गया मालूम नहीं, लेकिन ये सभी ईश्वर की कृपा से है। हम हमारे संदर्भ में 50 वर्ष, 60 वर्ष पूरा हो जाने के बाद एक सबैटिकल ईयर ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष मनाते और अपने जीवन को और पुनर्लोकन करते हुए कुछ नया करने की सोचते हैं। और आज अधिकतर सबैटिकल वर्ष में लोग कहीं दूरस्थ स्थानों में जाकर कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं, कुछ किताबें लिखते हैं और जीवन की गाथा अनुभवों को किताब के या चैप्टर के रूप में लिखते हैं उनकी उपलब्धि का। तो यही जुबली का अर्थ हमारे जीवन में है। माता पिता, भाई और बहनों, आज हम इसको ईश्वर के अनुग्रह के रूप में देखते हैं, जिन्होंने हमें अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखा और विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए स्वस्थ रखा है। हम दूसरे पाठ में हम लोग पाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने अलग अलग कृपाएं दी हैं। उसी प्रकार यदि हम सिस्टम को देखेंगे तो कोई नर्स है, कोई टीचर है और कोई एक छोटे अधिकारी के रूप में अपने कार्य संपन्न कर रहे हैं बाखूबी रूप से। ईश्वर के द्वारा मिले कृपादानों का बखान हम विभिन्न रूपों में करते हैं और यह जुबली वर्ष इसी को हमें प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। आइए हम आज ईश्वर के किए सभी उपकारों के लिए इन तीनों सिस्टर के माध्यम से ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें कि ये दीर्घायु बने और ईश्वर की दाख बारी में अपनी अनवरत
सेवा प्रदान करते रहे। पिता और पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं बहन अन्ना presensia के नीलिमा की बेटा शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को जिनके द्वारा मैंने अपने को सनातन के गुरुओं के धर्म संघ में ईश्वर को अर्पित किया है, आज वे सारे दिल से सुदृढ़ करती, पुष्ट करती और ईश्वर को समर्पित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये सब पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आजकल शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं। तेरी कृपा से उन्हें शारीरिक एवं आत्मिक बल मिलता रहे, ताकि वे तेरी कलीसिया की देखभाल एवं अगुवाई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें ईश्वर ने इस गुमलत धर्म प्रांत की कलीसिया के शीर्ष के रूप में चुना है। प्रभु उन पर अपने पवित्र आत्मा बरसाए और उन्हें अपनी कृपाओं से भर दे, जिससे कि वे एक सुयोग्य चरवाहे की भांति कलीसिया का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। जयंती मनाने वाली बहनों के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार पिता ईश्वर ने उन्हें लंबे समय तक अपने धर्म समाज में काम करने का अवसर एवं गौरव प्रदान किया, उन्हें आगे भी अच्छे स्वास्थ्य एवं धर्म संघ के जीवन में खुशी और आनंद से परिपूर्ण करे, ताकि ये बहनें अपने जीवन के अंत तक प्रभु की ही सेवा करें और उनके लोगों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर पाएं। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। परिवारजनों के लिए अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। प्रभु उनके परिवार के सभी दिवंगत आत्माओं को अपने राज्य में पुरस्कार प्रदान करें और जो आज यहाँ उपस्थित हैं अथवा किसी कारणवश आज के समारोह में शरीक नहीं हो पाए हैं, वे प्रभु की छत्र छाया में अपना जीवन बिताएं। प्रभु की कृपाओं से ओतप्रोत होकर अपने जीवन में खुशी एवं शांति का गहरा अनुभव करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। परमाधिकारिणी की महासलाहकारिणियों, चारों प्रोविंस की प्रोविंशियल्स
उनकी सलाहकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु की आशीष एवं पवित्र आत्मा की उजियाला से प्रेरित एवं संचालित होकर धर्मसंघ की अगुवाई भली भांति कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। एवं पुरोहिताई बुलाहट के लिए फसल के स्वामी से विनती करते हैं ताकि प्रभु ईश्वर अच्छे एवं उदार ना विवक्त
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो पवित्र दान हम तुझे चाह रहे हैं उनके द्वारा अपने सेविकाओं सिस्टर रुबीना, सिस्टर एसेंसिया और सिस्टर मेरीना को पवित्र कर। तूने इन्हें अपने नाम पर एकत्र किया है। इन्हें कृपा दे कि ये निष्ठापूर्वक अपने व्रतों का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग सेनाओं और शक्ति के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए गाते हैं।
तुझसे निवेदन करते हैं कि अब अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तीसरी बाकी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थांतर, जो तुम्हारे और सबके पाप की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, स्प्रिंगर एडमिनिस्ट्रेटर और सभी याजकों के साथ विश्ववाद में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब का दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, प्रीतम ईश्वर की प्रशंसा का ऊंचे स्वर से गाएं। प्रभु के द्वारा
भयंकर पिता परमेश्वर से कलिसियाई आवश्यकताओं हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जिन शब्दों से मसीह हमारे भाई ने प्रार्थना करने सिखाया है। और हर विपत्ति जोखिम एवं अनहोनी से बचे रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। बलिदान में भाग ले रहा है इन पाठों के माध्यम से कह रहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों कमजोरियों तो मानवीय प्रवृत्तियों पर नहीं किंतु कलिसिया के अटल विश्वास पर संतों के बड़ी त्याग पर दृष्टि रहा और हम सब में तेरी शांति एकता प्रेम क्षमा एवं भले उन्हें कार्यों में प्रोत्साहन प्रदान कर। तू जो युवा युग जी तरह राज्य करता है। पूर्ण जीवित ख्रीस्त की शांति और मिलाप सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। धन्य है हम सब जो निम्न के स्कूल भोजन में बुलाए गए हैं।
कैसे किया करें? असीम सर्वशक्तिमान असीम दयालु ईश्वर के बड़े अचंभित प्रेम का गुणगान कैसे करें? उसने इतनी बड़ी कृपा की है कि वह हम लोगों को अपना नीत इस ऊंचे और पवित्र हाथ से उठाई गई है, तो हमें जरूर से प्यार, आदर और धन्यवाद दें। संस्मरण पृष्ठ संख्या 55। इस सेविका माता मेरी बर्नाडेट और उसके सहयोगी बहनों के दिल के उपचारों के साथ हम तीनों जुबिलियन बहनें आप सबों को धन्यवाद देती हैं। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। स्तोत्र 118 पद संख्या 1। सर्वप्रथम हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की है। यह हमारे लिए यादगार और महत्वपूर्ण घटना है। धर्म सिंह के जीवन के 25 वर्ष और 50 वर्ष में ईश्वर हमारे साथ रहा है। विभिन्न घटनाओं से हमें सुरक्षित रखा है। पिता ईश्वर को धन्यवाद। शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 15। आज के पवित्र दिन को बेहतर बनाने के लिए हमारे मुख्य अनुष्ठाता यीशु संघी के पल्ली पुरोहित, आपने प्रभु वचन के संदेश द्वारा हमारे मनोबल को बढ़ाया है। जुबली की महत्ता को समझाया है। आपने अपने जीवन द्वारा के अनुभव को साझा कर प्रोत्साहित किया है। आपके पितृतुल्य प्यार, सहयोग, प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उदारता का परिणाम है जिससे हमारी खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। आप सभी को दिल से धन्यवाद। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। संत लूकास अध्याय 1 पद संख्या 46। आदरणीय भूतपूर्व सिस्टर प्रोविंशियल सुपीरियर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए शीतल छाया एवं ममता में प्यार का एहसास कराता है। आपका मार्गदर्शन, प्रोत्साहन दरअसल यीशु के प्रेम में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपको सहृदय धन्यवाद। आपकी सलाहकारिनियाँ जो यहाँ उपस्थित हैं, आप प्रत्येक जन को भी धन्यवाद देती हैं। आपने अपने प्रोत्साहन द्वारा, मुस्कान द्वारा हमें यीशु के प्रेम में बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। धन्यवाद। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5। विभिन्न समुदाय से आई हमारी प्यारी प्यारी धर्म बहनें, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपकी प्रार्थना, प्यार, सहयोग, मुस्कान हमें मिलते रहता है। आपकी बहन प्रेम के लिए धन्यवाद। तुम में
मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 4। हम धन्यवाद देते हैं तिनगिन्ना, त्रिभुंगा, सोगरा, कटुकोना, और बहार, उड़ीसा, ताराबोगा, सिमडेगा और रांची से आए माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी, बेटा बेटी, भाई बहू, नाती पोती, सभी रिश्तेदार, शुभ चिंतकों को आप अत्यधिक ठंड होने पर भी हमारी खुशी में शारिक होने, हमारी खुशी आपकी खुशी ने चार चांद लाया है। आपके प्यार, प्रार्थना, अपनत्व, प्रोत्साहन, प्यार दुलार से हम तीनों बहनें इस मुकाम पर पहुंची हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वच्छ पदवी के महिला संघ सभानेत्री, उसके सदस्यगण, प्राथमिक सभा के सभापति, सभी सदस्यगण, युवा संघ के युवा बेटा बेटियों, पुरुष वीर के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, आप हमारे जरूरत के समय उदार दिल से बात, काम, सहयोग, प्रोत्साहन हमेशा हाथ और साथ रहता है। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। स्तोत्र 147 पद संख्या 7। डीकन फादर आलोक की अगुवाई में सिस्टर नील प्रभा, सिस्टर सेविका, सिस्टर मर्सी, स्कूल स्टाफ ने मिलकर अपने सुमधुर गानों से प्रार्थनामय वातावरण, भक्तिमय वातावरण बनाया है। आप सबों को धन्यवाद। साथ ही क्रूस वीर के बच्चे अपने नाच गान के द्वारा हमें बड़ी वेदी तक लाया है। आपको बधाई और धन्यवाद। हमारी समुदाय की हर एक बहन ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। गिरजा, वेदी श्रृंगार, कॉन्वेंट प्रांगण की सजावट बहुत ही आकर्षक, मनमोहक तरीके से सजाया है। जहाँ कहीं भी आपकी दृष्टि गई, आपने खुले मन से उदारता के साथ किया है। जुबली मनाना, ईश्वर को धन्यवाद देना, इससे आपने पहल किया है। इस दिन की तैयारी में कभी एक पहिए से तो कभी 4 पहिए से जाना, इनमें डिक्टन आलोक का सहयोग विशेष कर रहा है। उसने दिल खोलकर अपनी उदारता दिखाई है। आपने हमारी चिंता की है, हमें निस्वार्थ सेवा किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर सुचिता, सिस्टर कृषि कुमारी ने जहाँ बन पड़ा खुशी खुशी से तत्परता से अपनी उदारता और सहयोग की है। सिस्टर अलका हमारी मदद करने के लिए एक दिन पहले आई। हर काम में हाथ बटाने लग गई। बड़े तन में और तत्परता के साथ, संलग्नता के साथ कॉन्वेंट हॉस्टल के बच्चों के साथ श्रृंगार करने में लग गई। यह आपकी उदारता, सहयोग, प्रार्थना और बहन प्रेम का चिन्ह है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
ना हो तो हमारी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच पाती। माइक सेट करने वालों सबको हम क्रिश्चियन बहनों की ओर से जय यीशु, पुष्पराग और धन्यवाद। ने इलियास से कहा, उठिए आकर खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम उपस्थित होकर तेरी सेविकाएं सिस्टर रुफीना, सिस्टर क्रिसेंसिया और नीलिमा एक ही रोटी से तृप्त हुए हैं। ये एकता तथा प्रेम के सूत्र में बांधकर एक दूसरे को भले कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें और अपने पवित्र जीवन द्वारा ख्रिस्त के सच्चे साक्षी बने, जो युगानुयुग जीते रहते राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त की साक्षी बने। और एक बार हम सभी को विशेष करके वेदी की ओर से तीनों सिस्टर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बोलते हैं। जय विश्व हाफिज। अंतिम गाना जो